नमस्कार, मेरा नाम कुमारी पल्लवी है और मैं अररिया ज़िले के फारबिसगंज प्रखंड के एक पंचायत रहिकपुर ठिला मोहन के प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने ज़िले के विषय में कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताऊँ। मेरा ज़िला नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है और बगल में ही बॉर्डर है। खासकर हमारे प्रखंड से कुछ ही दूरी पे नेपाल बॉर्डर है। हिमालय पर्वत श्रेणी की जो चोटी है वो कंचनजंगा, वो आपको आसानी से देखी जा सकती है। मक्के की खेती, अगर उत्पादन के मामले में कहा जाए तो मक्के और मूंगफली के लिए ये ज़िला प्रसिद्ध है। एक बात और, हमारे महान लेखक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी, वो भी इसी ज़िले के से बिलोंग करते थे। तो कुछ मायनों में मेरा ज़िला बहुत ही उत्कृष्ट है। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय आर.टी. मोहन है और मेरे विद्यालय में कुल 170 बच्चे हैं। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए है और प्रशैक्षणिक योग्यता मैंने सेवा काल में रहते हुए ही 2 वर्षों का ओडीएल डीएलएड किया हुआ है। अब मैं आपको अपने कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब शुरुआत में विद्यालय योगदान दिया, पिछले 9 वर्षों का मेरा शैक्षणिक अनुभव है। मैंने जब विद्यालय में अपना योगदान दिया तो मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय होने के कारण हम सारे शिक्षक सभी विषय को पढ़ाते थे और एक रूटीन के तहत हम चलते थे। परंतु मुझे थोड़े दिनों के बाद जब नामित शिक्षकों की बात आई तो मुझे एक नामित शिक्षक बनाया गया। वर्ग 1 और 2 के लिए मैं नामित की गई थी। वैसे तो दिक्कतें मुख्य रूप से उनकी 3 विषय होती थी, तो दिक्कतें सभी विषयों में थोड़ी बहुत आती थी, परंतु इंग्लिश का जो विषय था उस विषय में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और उनकी दिक्कतें आने के कारण मेरे सामने कई तरीके की समस्याएं आती जा रही थी। मैंने जब उनका फंडामेंटल, उनके आधारभूत जानकारी को भी मैंने जानना चाहा तो मुझे लगा कि ये तो बच्चे रोज़मर्रा की बातों को भी सही तरीके से नहीं बोल पाते थे और अल्फ़ाबेट या किसी भी चीज़ की अंग्रेजी से जुड़ी हुई जो भी आधारभूत जानकारियाँ होती है वो उनके पास नहीं थी। ये मेरे लिए चैलेंज था। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार गतिविधि, ये जब से मैं शैक्षणिक मेरा सेवा काल जब से शुरू हुआ तब से ये बातें मैं सुनती आ रही हूँ और हम लोगों ने इस पर अमल भी किया है। मैंने बच्चों को सिखाने के लिए इस बात को एक चैलेंज के रूप में लिया और बच्चों को बताने के लिए मैं प्रयासरत होने लगी। कभी टीएलएम, कभी आपको किताबें, कभी आपको गतिविधि और कभी बहुत तरीके से मैं बच्चों में इस विषय की जानकारी देने लगी। मैं थोड़ी थोड़ी सफल भी हो रही थी। ZIIEI जो श्री अरविंदो सोसाइटी की देन है, इसके बारे में जाना, इस प्रशिक्षण के बारे में जाना और पहले तो संकुल स्तर पर 1 दिवसीय इसकी कार्यशाला हम लोगों की हुई तो हम लोगों ने इसमें अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से संकुल स्तर पर हम लोगों का वर्कशॉप हुआ था। इस तरीके से जब टीएलएम बनाने में पैसे खर्च होते थे और ये भी डर लगा हुआ रहता था कि बच्चे इन सारे टीएलएम्स को ज़्यादा टच करेंगे या ज़्यादा एक दूसरे के पास लेंगे देंगे तो
उस टीएलएम के बिगड़ने या नष्ट होने का भी डर रहता था। फिर ये भी रहता था कि फिर मुझे बनाना पड़ेगा, फिर मेरे पास फिर मुझे इसमें अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ZII की बात आई और इसमें शून्य निवेश नवाचार के बारे में जब मैंने जाना तो मुझे बहुत ही खुशी हुई इस जानकारी को जानकर कि शून्य निवेश के तहत भी मैं बच्चों में उन सारी गतिविधियों को, उन सारी एक्टिविटी को, उन सारी जानकारियों को डाल सकती हूँ जिनको मैं पैसे खर्च करके डालना चाह रही थी। मुझे लगता है कि मेरी कोशिश, कुछ श्री अरविंदो सोसाइटी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका सहयोग, जो मैंने भी गतिविधि बनाई या मैंने जो भी किया काम, उसमें उनका जो दिया हुआ सहयोग, ये सारा कुछ मुझे एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देने लगा। सपोज़ दैट मैं बताना चाहूँगी कि मैंने बच्चों में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की जानकारी देनी चाहिए। अब मैंने ओ की जानकारी देनी थी। मैंने उनको अपने हाथों की चूड़ियाँ, जिसमें मैंने कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया था, वो मेरी रोज़मर्रा की उपयोग की चीज़ें थी। मैंने अपने हाथों की चूड़ियों को निकालकर बच्चों को ओ अल्फ़ाबेट की जानकारी दी और बच्चों को बताया कि ओ अल्फ़ाबेट जो होता है वो इस तरीके कि ये जैसे चूड़ी गोल होती है ना, तो ये बिल्कुल इसी तरीके का ओ अल्फ़ाबेट होता है। इस तरीके से और भी बिना पैसे खर्च किए कई तरीके की चीज़ें थी जो मैंने ओ अल्फ़ाबेट को के साथ साथ और भी बाकी कई अल्फ़ाबेट थे जिसकी जानकारी मैंने बच्चों में दी। मैं पढ़ाने के कई तरीकों को भी जाना, नवाचार के तरीके, ऐसे तरीके जिनमें कोई भी खर्च नहीं था, वो शून्य निवेश नवाचार था। मैंने उसके तरीकों को जाना और मुझे यह जानकर, मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ZII जो श्री अरविंदो सोसाइटी के तहत ये कार्यक्रम है, ये शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता और एक बेहतर काम करने का तरीका हम शिक्षकों को प्रदान कर रहा है। इसी दरमियान इनोवेटिव पाठशाला की भी जानकारी मुझे हुई, जिसको मैंने जिसकी भी हेल्प ली और मुझे लगता है कि हम सभी शिक्षकों को इसकी मदद लेनी चाहिए। सभी शिक्षकों को इससे बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने शिक्षा के लिए एक बेहतरीन मंच हम शिक्षकों को शिक्षण कार्य के लिए प्रदान किया है और मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ। नमस्कार।